रुख करते हैं जबलपुर का, जहां सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। एक और अफगानी युवक जबलपुर में मिला है, जहां एटीएस ने अफगानी युवक को हिरासत में ले लिया है। सोहबत अली का रिश्तेदार ही ये युवक बताया जाता है। जहां फर्जी दस्तावेजों के आधार पर युवक जबलपुर में लंबे समय से रह रहा था। कंबल और गर्म कपड़े बेचने का काम ये युवक करता था, सूत्रों का ऐसा कहना है। एटीएस गिरफ्तार युवक से पूछताछ कर रही है। देखिए, यह अपने आप में चिंता का विषय है, अलार्मिंग सिचुएशन है। जिस तरह से एक के बाद अब ये दूसरा अफगानी युवक मिला है और अवैध दस्तावेजों के आधार पर अफगानी युवक निवास कर रहा था, लंबे समय से जबलपुर में रह रहा है और फिर से एक और अफगानी युवक मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। एटीएस ने अफगानी युवक को हिरासत में ले लिया है। से एक माह पहले एटीएस की कार्रवाई हुई थी। सोहबत खान नाम का युवक अफगानिस्तान का रहने वाला यहाँ पकड़ा गया था। उसके एक महीने बाद पुनः क्राइम ब्रांच जबलपुर ने याकूब खान को उठाया है सतपुला से, वो फेरी कर रहा था। ऐसे लोगों, मेरा तो पहला ये सवाल है कि ऐसे लोगों की वेरिफिकेशन क्यों हो जाती है थानों में, पासपोर्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस में, ऐसे लोगों की क्यों पूरी जांच नहीं होती? कुछ ऐसे मुसलमान, कुछ ऐसे रोहिंग्या, कुछ ऐसे अफगानी, कुछ ऐसे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी हिंदुस्तान कैसे आ रहे हैं, कौन से रास्ते आ रहे हैं, ये चिंता का विषय है। तो चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ प्रतीक अवस्थी हमारे साथ सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रतीक, देखिए, एक के बाद अब ये दूसरा अफगानी युवक मिला है, काफी ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है, क्या अपडेट है? हाँ, देखिए, बिल्कुल फर्जी पासपोर्ट स्कैम मामले में इसके पहले एटीएस ने कई गिरफ्तारियां की थी। इस बीच एक और अफगानी युवक जो है वो यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है और एटीएस ने इसे यहाँ से पकड़ा है। लाजमी इसके पहले हमने देखा था किस प्रकार से अफगानी युवक 15 साल से फर्जी पासपोर्ट के जरिए भारत की न केवल नागरिकता प्राप्त कर रहा था, बल्कि एक रैकेट का भी भंडाफोड़ हुआ था जो ऐसे अफगानी युवकों को भारतीय नागरिकता दिला रहे थे। और एकाएक कर इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सुर्खियां भी बटोरी थी। और फिलहाल पुलिस ने उसी ओमती क्षेत्र से, जहां 8 नल मोहल्ले में इसके पहले जो पकड़ा गया युवक था, वहां से ही याकूब को भी जो है पकड़ा है। इसके पहले सोहबत अली को गिरफ्तार किया गया था और जो पकड़ा गया युवक है वो उसका रिश्तेदार बताया जा रहा है। फिलहाल एटीएस की ओर से आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, लेकिन जिस प्रकार की जानकारी प्रत्यक्षदर्शियों ने भी दी है वो ये पुष्ट करती है कि एटीएस ने एक और अफगानी युवक को पकड़ा है जो यहाँ पर कंबल बेचने का काम किया करता था। ये इसका क्या बैकग्राउंड है, किस प्रकार से इसने फर्जी दस्तावेज बनवाए, इसके ताल्लुकात कहीं ना कहीं पुरानी गैंग से ही मिल रहे हैं। फिर भी एटीएस पूरे मामले में गंभीर से जांच भी जो है वो कर रही है। जी प्रतीक, जब पहला अफगानी युवक मिला था उसको लेकर जो सुरक्षा एजेंसियां उनके कान खड़े हुए थे, ऐसे में और गहन जांच की जानी थी। साथ ही साथ ये भी जानना चाहूंगा कि लगभग 20 जो अफगानी लोग हैं, अफगानी नागरिक हैं, उनके होने की भी खबर मिली थी। और जांच किस तरफ जा रही है ये अफगानी नागरिकों को लेकर? हाँ, देखिए, बिल्कुल यहाँ से लेके पश्चिम बंगाल तक जो है ये रैकेट फैला हुआ था और जो तफ्तीश आगे बढ़ी थी उसने कई जो सनसनीखेज खुलासे हैं वो किए थे। और यही वजह है कि सोहबत की निशानदेही पर अब फिलहाल एक अन्य याकूब को भी गिरफ्तार किया गया जो कि अफगानिस्तान का ही रहने वाला था। किसी न किसी तरह वो जबलपुर मध्य प्रदेश पहुंचा था और जबलपुर में बस गया। वो भी कहीं ना कहीं कॉन्टेक्ट में आया था ऐसी फर्जी पासपोर्ट गैंग के। और पुलिस जो एटीएस है इस पूरे मामले में और गंभीरता से जांच कर रही है। संभवतः और कुछ बड़ा खुलासा हो सकता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जैसे जांच आगे बढ़ेगी बड़ा खुलासा हो सकता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया प्रतीक।